दोस्तों, एक मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया? सब कुछ तो परमेश्वर का ही है। उसी ने सब कुछ हमें दिया है, सब कुछ उसी ने बनाया है। दोस्तों, यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, जो कि योना की प्रार्थना का एक भाग है। तो आइए दोस्तों, जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको आपके फ़ोन और SMS के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमें निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। सत्यवचन प्रसारण में एक बार पुनः आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, इस अध्ययन के द्वारा जो लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं वह संसार के सभी लाभों से उत्तम है। जैसा कि आपको याद होगा, हम योना नबी की पुस्तक पर इन दिनों मनन कर रहे हैं और पिछले अंक में हमने योना की प्रार्थना को आधे भाग में छोड़ दिया था। आज हम दूसरे अध्याय के 6वें पद से आगे बढ़ते हुए इस बात को देखेंगे। दोस्तों, योना मछली के पेट में जीवित नहीं था पर मरा हुआ था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे जीवन दिया। दोस्तों, आज हम यह देखेंगे कि योना ने प्रार्थना कब किया। वह समय और पल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि योना अपनी पुस्तक उस पेट से बाहर आने के बाद लिखता है, पर वह जब समुद्र की गहराई और मछली के पेट में था, वह उसके अनुभव को भूल नहीं पाया है और उसे स्मरण करके इन बातों को इस पुस्तक में लिखता है। योना अपनी प्रार्थना में उन सारे अनुभवों को लिखता और बताता है कि मृत्यु के पूर्व, ध्यान रखिए, मृत्यु के बिल्कुल पूर्व उसकी कैसी मनोदशा थी। एक समय तो वह परमेश्वर से दूर भाग रहा था, पर जब वह पकड़ा गया तब वह परमेश्वर की ओर फिरता है और उससे प्रार्थना करने लगता है। दोस्तों, आज का अध्याय एक मरते हुए मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह किस प्रकार या किस परमेश्वर को और कैसे परमेश्वर को पुकारता है। यह बात केवल सांसारिक जीवन के संदर्भ में नहीं है मित्रों, पर यह हमारे अनंत और आत्मिक जीवन से भी संबंध रखती है। तो आइए हम योना की प्रार्थना के अंतिम भाग को देखते हैं और अपने लिए उससे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों योना नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करें योना की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 पद से। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। ध्यान दीजिए, यहां पर कहता है मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। योना मृत्यु की चर्चा कर रहा है। तब आगे कहता है, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 27 पद में पतरस के कहने का अर्थ यही है, जब वह कहता है, न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। प्रभु यीशु की देह मरणोपरांत सड़ी नहीं थी। योना और प्रभु यीशु के अनुभव में यही अंतर था। उन 3 दिनों में योना की देह सड़ने लगी थी। इससे सिद्ध होता है कि योना की निश्चय ही मृत्यु हो गई थी। यहां चमत्कार की बात है पुनरुत्थान, जो मछली के पेट में जीवित रहने से बड़ा चमत्कार है। योना की पुस्तक 2 के 7 पद में आगे लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। मेरे विचार में वह भयातुर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा। मूर्छित होने के कुछ पल पूर्व उसने परमेश्वर से प्रार्थना की,
अतः उसने तुरंत ही परमेश्वर से प्रार्थना की थी, न कि 3 दिन बाद, क्योंकि वह तो मूर्छित हो गया था। मूर्छा खाने लगा, अर्थात बेहोश होने लगा। आगे कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। मरने से पूर्व जब वह बेहोश हो रहा था तब। यहां योना ने एक बात देखी और यह परमेश्वर के वचन में अनेक बार आई है। योना 2:8 में लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। मेरे पास इसकी संतोषजनक व्याख्या तो नहीं है, परंतु मैं फिर से आपको समझाता हूं। कहता है, धोखे की व्यर्थ वस्तु अर्थात निस्सार की बातें, इनके परिणाम स्वरूप मनुष्य करुणा निधान परमेश्वर से दूर हो जाता है। योना कहता है, मैंने जीवित एवं सच्चे परमेश्वर को पुकारा। मैं अब मुंह फुलाने वाला, तर्शीश भागने वाला वह भविष्यद्वक्ता नहीं था जो अशूरों के उद्धार से अप्रसन्न था। अब मैं वास्तविकता का सामना कर रहा था। मैंने परमेश्वर से दया की भीख मांगी और देखा कि वह अत्यंत दयावान है। प्रार्थना करने के बाद अब वह आभार व्यक्त करता है। आइए हम पढ़ें योना 2:9। लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। अब वह कहता है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मेरे मित्रों, हम योना के मन में धन्यवाद की कल्पना नहीं कर सकते। मछली ने जब उसे भूमि पर लाकर उगला तब वह दुर्दशा में तो रहा होगा, परंतु उसने ऊंचे शब्द से परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उसने उसे बचाया और नया जीवन दिया। इसलिए कहता है, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। क्या आप योना की मन्नत की कल्पना कर सकते हैं? मेरे विचार में उसने परमेश्वर को वचन दिया कि वह नीनवे जाकर परमेश्वर का संदेश सुनाएगा। परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है। उसने मुझे मछली के पेट में तो नहीं डाला, परंतु बहुत बार ताड़ना की है। मैं सोचता था कि मैं अपनी अवस्था के साथ सब कुछ सीख गया हूं, परंतु मैंने अनुभव किया कि मैंने कुछ नहीं सीखा है। मैं अपने कष्टों एवं कष्ट निवारण के लिए परमेश्वर का आभारी हूं। मैं भी योना की आभारोक्ति दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैंने मन्नत मानी है कि आजीवन उसका वचन सुनाऊंगा और मैं ऐसा ही करता हूं, परंतु कुछ लोगों को मेरा प्रचार पसंद नहीं है। मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। काश मैं अधिक अच्छा कर पाता। मैंने मन्नत मानी और मैं योना की मन्नत को समझ सकता हूं। उसने नीनवे जाने का प्रण किया और अंततः वह गया। उद्धार यहोवा ही से होता है। मेरे विचार में योना की पुस्तक में यह सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। वह मुक्ति के विषय चर्चा कर रहा है। इस संदर्भ में अनेक बातें हमें देखने को मिलती हैं। परमेश्वर के काम में हमारा उद्धार है। उद्धार परमेश्वर के लिए किया गया मनुष्य का काम नहीं है, क्योंकि हमारा काम कभी सिद्ध नहीं होता है और परमेश्वर को असिद्धता पसंद नहीं है। यदि उद्धार हमारे कर्मों पर आधारित होता तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो पाता। हमारा उद्धार योना के समान है। हम मृतक पापी हैं जो पापों में डूबे हुए हैं। योना मछली के पेट में मरा पड़ा हुआ था। वह किसी काम का नहीं था। उद्धार यहोवा ही से है, अतः आपका उद्धार प्रभु ही करेगा। मेरे प्रियो, उद्धार एक ऐसी अद्भुत अवस्था है कि आप इसे 3 समयों में रख सकते हैं। मेरा उद्धार हो चुका है, बीता हुआ समय। मेरा उद्धार हो रहा है, वर्तमान समय है। मेरा उद्धार होगा, आने वाला समय।
इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्धार आदि से अंत तक परमेश्वर का काम है। आइए हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र इस विषय में क्या कहता है। पहला, मेरा उद्धार हो चुका है। यह बीते हुए समय की घटना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 24 पद में हमारे प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। आपने जिस पल प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसी पल आपको अनंत जीवन प्राप्त हो गया। विश्वासियों के लिए यह बीता समय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। आपने विश्वास किया, बस शेष काम प्रभु यीशु का है। उसने आपको अनंत जीवन का दान दे दिया। रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरा उद्धार कैसे हुआ? प्रभु यीशु में और उसके कामों में विश्वास करके। तीतुस की पत्री 3 उसके 5 पद में पौलुस कहता है, उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। और अब हम आगे देखते हैं दूसरी बात, मेरा उद्धार हो रहा है। यह आज की प्रक्रिया है। परमेश्वर हमारा उद्धार करके हमसे अलग नहीं हो गया है, वह अब भी हम में काम कर रहा है। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मेरे प्रियो, आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर ही आप पर प्रभाव डाल सकता है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। पौलुस आगे कहता है 2 अध्याय के 10 पद में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, जी हां, हम उसके हाथों की रचना है, मसीह के स्वरूप में बनाए गए हैं कि भले काम करें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में फल उत्पन्न करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसके 1 से 5 पद में प्रभु यीशु कहता है कि हमें बहुत फल फलना आवश्यक है। और तब गलातियों की पत्री 5 उसके 22 और 23 पद में पौलुस लिखता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये सब अनुग्रह के कार्य उसकी देन है, और परमेश्वर इन्हें आप में अवस्थित करना चाहता है। मेरे मित्रों, हमें प्रभु यीशु के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ना है। मेरा उद्धार एक अनवरत क्रिया है, इसलिए आज मुझे और भी अधिक अच्छा विश्वासी बनना है पिछले वर्ष की तुलना में। आप निराश ना हो, क्योंकि कुछ तो प्रगति अवश्य है। उद्धार यहोवा ही के द्वारा है। अब हम देखते हैं तीसरी बात, मेरा उद्धार होगा। यह एक भावी घटना है। भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे उद्धार की प्रक्रिया पूरी होगी। पौलुस युवा प्रचारक तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश
और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तीमुथियुस का तो उद्धार हो चुका था, तो फिर पौलुस का लिखने का अर्थ क्या था कि धर्मशास्त्र मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। 3:15 में हम इसे देखते हैं। उसके लिखने का अभिप्राय था कि धर्मशास्त्र तीमुथियुस को विकास करने और परमेश्वर के लिए जीवन जीने के योग्य बनाएगा। अपने सांसारिक जीवन के अंत तक हम सिद्ध नहीं हो सकते। डॉयट एल मूडी एक दिन अपनी बालकनी में बैठे बर्ली नामक एक प्रचारक का प्रवचन सुन रहे थे। उन्होंने सुना, संसार को अभी भी देखना है कि परमेश्वर एक पूर्ण रूपेण अधीनस्थ मनुष्य के साथ क्या कर सकता है। उस समय मूडी अपनी युवावस्था में थे। उन्होंने मन में प्रण किया, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वह मनुष्य बनूंगा। परंतु फिर भी यह सच है कि संसार को अभी देखना है कि परमेश्वर के अधीनस्थ मनुष्य के द्वारा क्या हो सकता है। मेरे मित्रों, जब हम अपने जीवन के अंत में पहुंचेंगे, तब भी यह बात कही जाएगी कि संसार को परमेश्वर के अधीनस्थ मनुष्य द्वारा अभी बहुत कुछ देखना है। अतः ना तो आप मुझसे निराश हों या मैं आपसे निराश हूं। पहला यूहन्ना की पत्री 3:2 में लिखा है, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। एक दिन हम उसे देखेंगे और तब उसके समान हो जाएंगे। उस समय तक मैं उसके समान नहीं होऊंगा। उस दिन आप मुझे देखकर प्रसन्न होंगे और मुझसे वास्तव में प्रेम करेंगे। इस कारण स्वर्ग एक मनोहर स्थान होगा। हम सब एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करेंगे। स्वर्ग पहुंचने पर हम उसके स्वरूप में बदल जाएंगे। उद्धार यहोवा ही से है। योना ने यह तथ्य कैसे जाना? मछली के पेट की सैर करके जब वह सूखी भूमि पर पहुंचाया गया, तब वह इस योग्य था कि ऐसा कहे। आइए हम आगे देखेंगे। योना सूखी भूमि पर पहुंचा। योना की पुस्तक 2:10 में लिखा है, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। इससे प्रकट है कि आप एक भले मनुष्य को दबा कर नहीं रख सकते। किसी ने कहा है, वह विशाल जलचर भी योना को पचा नहीं पाया था, जबकि वह एक पथभ्रष्ट भविष्यवक्ता था। परंतु अब योना बदल गया था। उसने परमेश्वर से मन्नत मानी कि वह निश्चय ही नीनवे में परमेश्वर का संदेश पहुंचाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बदल गए हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को पहुंचाना चाहते हैं? यदि नहीं, तो आज आप भी अपने जीवन पर विचार करें। तो मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने देखा कि योना को समुद्र में डाल दिया गया और पद 7 में योना कहता है कि जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। दोस्तों, जब योना समुद्र में डाला गया और जब तक उसे मछली ने नहीं निकला और मछली के पेट में भी जब तक वह जीवित था, उस पल में, उस छोटे से पल में योना कहता है कि उसने यहोवा परमेश्वर को स्मरण किया। जीवन के अंतिम पलों में वह परमेश्वर को फिर से पुकारता है। यह प्रकट और साबित करता है कि योना उस मछली के पेट में मरा हुआ था, पर उसने उससे पहले अपने परमेश्वर को पुकारा और प्रार्थना किया। परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना और उसे बचा लिया। दोस्तों, योना उस प्रार्थना में 2 प्रमुख बातें कहता है जो आज हम आगे देखने जा रहे हैं। पहला है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना और जो मन्नत मानी है उसको पूरा करना। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद के सिवाय कुछ नहीं दे सकते। मित्रों, आपसे परमेश्वर केवल धन्यवाद के ही शब्द सुनना चाहता है। एक कृतज्ञ मनुष्य को परमेश्वर सराहता है। क्या आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं दोस्तों प्रतिदिन? क्या आप
उसके प्रति धन्यवादी जीवन व्यतीत करते हैं प्रतिदिन? हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं है मित्रों, इस बात को याद रखिए। पर एक और बात है जो हमने देखी कि योना कहता है, जो मन्नत मैंने मानी है उसे मैं पूरा करूंगा। दोस्तों, हम सब परमेश्वर से कुछ ना कुछ मन्नत मानते हैं और कहते हैं कि प्रभु, यदि तू मेरे जीवन में ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए यह पूरा करूंगा। पर कितने लोग हैं जो उसे पूरा करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मन्नत मानकर उसे पूरा ना करने से मन्नत ना मानना उत्तम है। यदि हम कुछ कहते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। परमेश्वर हमारी बातों को स्मरण रखता है। वह आपकी मन्नत के कारण आप पर करुणा नहीं करता या कुछ पाने की खुशी में वह आपके लिए चमत्कार नहीं करता मित्रों। वह तो अपनी करुणा, अपने गुण के कारण ऐसा करता रहता है। पर यह याद रखता है कि आपने जो प्रतिज्ञा किया है, क्या आप उसे पूरा करते हैं या नहीं। आइए मित्रों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और यदि आपने परमेश्वर से कोई प्रतिज्ञा किया है या मन्नत मानी है तो दोस्तों उसे पूरा करने से ना चूकें। आइए हम इस अध्ययन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें जो उसने आज हमारे जीवन में बताया है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आपने अपने अद्भुत वचन से हम पर प्रकट किया कि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। परंतु जब हम दिल से पुकारते हैं प्रभु, तो आप हमारी ओर कान लगाते हैं। पिता, आज हमारी विनती है कि हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने हृदय से जब आपको पुकार रहे हैं, पिता अनुग्रह करके उनकी प्रार्थनाओं को सुन लें। पिता, ये भी सहायता करें कि जो मन्नत हमने मानी है, हमारे इन मित्रों ने मानी है, अनुग्रह कर प्रभु कि आपके लिए उस मन्नत को वे पूरी करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि इस अध्ययन का एक एक अंश हमारे जीवन में क्रियान्वित हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता सारे दर्शकों के लिए और इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, क्या आज आपने कोई नई बात सीखी या कोई ऐसी बात है जिसके द्वारा से आपने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपने हृदय से पुकारा? यदि ऐसी कोई बात जो आप हमारे साथ साझा करने चाहते हैं तो कृपया हमारे फ़ोन के द्वारा या SMS के द्वारा हमसे संपर्क करें, क्योंकि आपका फ़ोन और SMS प्रकट करता है कि परमेश्वर की आशीष इसके द्वारा आप तक पहुंच रही है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इसके आगे परमेश्वर और योना के बीच में क्या वार्तालाप होता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, मृतक। योना मछली के पेट में मृतक अवस्था में था और परमेश्वर ने उसे जिलाया, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का चिन्ह है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हमारा उद्धार कितने कालों में पूरा होगा? A 4, B 3, C 2, D 1। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।